Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट। मार्केट इज एन एरिया वेयर द बायर एंड द सेलर sell and buy the commodity. Market refers to the entire area where तो स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट। सो मार्केट, इट इज एन एंटायर एरिया। मार्केट रिफर्स टू द एंटायर एरिया वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑफ कमोडिटी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई गुड है या कोई कमोडिटी है, उसको सेलर सेल करता है, तो वो जिस प्लेस में उसको सेल करता है वो प्लेस आपके कहलाती है मार्केट। सो इट इज एन एंटायर एरिया वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक्स प्लेस। सो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में कि कितनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती हैं। तो बेसिकली हम 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेकेंड इज मोनोपोली, थर्ड इज monopolistic competition, and fourth is oligopoly. आपकी 4 टाइप्स की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो हम वन बाय वन सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को पढ़ेंगे। सो मार्केट रिफर्स टू द एंटायर एरिया वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली फॉर्म ऑफ मार्केट को, जो कि है आपका परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन को अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, इस मार्केट फॉर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी। द फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers. So students, you can clearly see कि इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होती है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो कि उस कमोडिटी को सेल करते हैं और उस कमोडिटी को परचेज करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। सेकेंड इज होमोजेनस प्रोडक्ट।
तो स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन में आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि उस कमोडिटी को लेते हैं, और उसके बाद आपका होमोजिनस प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होते हैं जो भी मार्केट में सेल हो रहे होते हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसका मतलब होमोजिनस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब है एक जैसे दिखने वाले, उनके एक जैसे फीचर्स होते हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्रीकल्चर मार्केट होती है, वहाँ पे आपके गुड्स सेल होते हैं, जैसे कि क्रॉप की सेलिंग हो रही है या व्हीट, राइस, ये सब सेल हो रहा है मार्केट में, तो आप देखते होंगे कि वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते हैं क्वालिटी में, लेकिन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटी सेम टाइप का प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। मतलब अगर वो राइस बेच रहे हैं तो राइस ही है, तो इस तरीके से उसके प्रोडक्ट सेम टाइप के हैं। तो एक सेलर जो बेच रहा है और जो दूसरा सेलर बेच रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम टाइप का है, तो उस मार्केट में होमोजिनस प्रोडक्ट होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। थर्ड इज फर्म्स आर प्राइस टेकर। थर्ड फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का कि जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक प्राइस होता है जो मार्केट में सेट हो जाता है, उसी प्राइस पर जितने भी सेलर्स हैं वो उस कमोडिटी को, पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइस आपका कमोडिटी का सेट है और उसी प्राइस पे जितने भी सेलर्स हैं वो उस कमोडिटी को सेल करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी प्राइस लाइन होती है, जो आपका प्राइस होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो उस फॉर्म ऑफ मार्केट में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। इसका मतलब जो भी एक प्राइस सेट हो गया मार्केट में, जितने भी सेलर्स हैं वो सब उसी प्राइस पे उस कमोडिटी को सेल करेंगे। ऐसा इसलिए वो अपने कस्टमर्स को इसलिए लूज कर देगा क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो उसे छोड़ करके दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे गुड को खरीदने के लिए। ऐसा वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है कि गुड की क्वालिटी भी सेम है और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और प्राइस भी, लेकिन प्राइस हाई चार्ज हो रहा है। तो जब क्वालिटी सेम है और प्राइस हाई चार्ज हो रहा है तो फिर वो उस सेलर से प्रोडक्ट को लेंगे जो कि उसे कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल करे। तो इसलिए सारे जितने भी सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो एक ही प्राइस सेट रखते हैं और उसी प्राइस पे सारे सेलर्स प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो दीज आर द प्राइस टेकर। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। and free entry and exit of firms। परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उनको मार्केट की फुल नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो वेल अवेयर होते हैं कि सेलर्स, क्योंकि जो बायर्स हैं वो वेल अवेयर होते हैं कि सेलर्स उनको किस प्राइस पर कमोडिटी को सेल कर रहे हैं। तो बायर्स आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट एट विच प्राइस द सेलर आर सेलिंग देम द कमोडिटी। सेलर उनको किस प्राइस पे कमोडिटी को सेल कर रहा है ये परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल क्लियर होता है, इसलिए परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। एंड नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स का मतलब ये है कि जो मार्केट्स, जो भी फर्म्स होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में फ्रीली एंटर भी कर सकते हैं और फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। तो एक सेट प्राइस होता है, उसी प्राइस पे इफ दे आर रेडी टू सेल द प्रोडक्ट दे विल एंटर द मार्केट, एंड इफ दे फाउंड दैट दे आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट और इफ दे वांट टू लीव द मार्केट दे कैन इजीली लीव द मार्केट। तो यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म होती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बहुत ही फ्रीडम होती है आपको एंट्री की और एग्जिट की इस फॉर्म ऑफ मार्केट में। इसके बाद है नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट decision making। So students, next point is your independent decision making. It means in this form of market, in perfect competition, जितने भी sellers होते हैं वो independent decision making करते हैं regarding the quality of product, price of product, कि कोई एग्रीमेंट नहीं होता है सेलर्स के बीच में कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है या इतनी क्वांटिटी को रखना है या इतने प्राइस को रखना है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। सो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है इन परफेक्ट कंपटीशन। एंड नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेलिंग कॉस्ट. दैट मीन्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपकी कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है. ऐसा इसलिए बिकॉज ऑल द सेलर्स आर सेलिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. जितने भी सेलर होते हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो इसमें आपकी कोई सेलिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगती. सेलिंग कॉस्ट मीन्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजिंग. आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट लगती है, या द कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज योर सेलिंग कॉस्ट. तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपकी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती बिकॉज ऑल द प्रोड्यूसर्स दे आर सेलिंग द आइडेंटिकल गुड्स. सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है. एंड बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव द फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट. इस मार्केट में आपका जो बोथ बायर्स और सेलर्स हैं, they have in this form of market both buyers and sellers have full knowledge of the market, so that's why there is no need of incurring selling cost. कोई भी selling cost incur नहीं होती है because both buyer and seller they have the full knowledge of the market. उनको full knowledge होती है मार्केट की. तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए. एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर इज अ होमोजेनस प्रोडक्ट, फर्म्स आर प्राइस टेकर, the firms have perfect knowledge of the market, then there is free entry and exit of firm, then there is independent decision making, and selling cost. No selling cost is incurred in this form of market. तो ये मैंने आपको पढ़ा लिया. होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि शेप में, साइज में, कलर में एक जैसे होते हैं. जैसे कि मैं आपकी अगर बात करूँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे मान लीजिए आपका राइस हो गया या वीट हो गया, तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, कलर में, साइज में एक जैसे होते हैं, क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो एक अलग केस है. लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि गुड्स आइडेंटिकल होते हैं. तो जब ऐसी मार्केट होती है तो वहाँ पर आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, तो प्राइसेस सबके सेम ही रहते हैं. Next form of market is monopoly. So students, next form of market is monopoly. अब हम पढ़ेंगे monopoly के बारे में. So monopoly is a form of market in which there is single seller. So monopoly में आपका single seller होता है. मोनोपोली का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक यही है कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि मोनोपोली ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे आपका सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. मतलब खरीदने वाले बहुत सारे और सामान को बेचने वाला एक. दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट. Under the monopoly form of market, the firm is price maker. इसका मतलब है जो मोनोपोली फर्म होता है या जो मोनोपोली का सेलर होता है, मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में जो सेलर होता है या जो मोनोपोली फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है. बिकॉज ऐसा इसलिए बिकॉज द सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट. जो मोनोपोली फर्म है उसका फुल कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि वो सिंगल है मार्केट में जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसका फुल कंट्रोल होता है मार्केट में. और वो he can adjust the price according to his needs. वो जैसे चाहे अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकता है. If he wants to sell more commodity, he will reduce the price. अगर उसको अपनी कमोडिटी को ज़्यादा सेल करना है तो प्राइस को रिड्यूस कर देगा और अपने गुड्स को सेल करेगा. तो मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक होता है प्राइस मेकर का. और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था प्राइस टेकर का, क्योंकि उसमें प्राइस एक सेट होता है और आपको उसी प्राइस पे सेल करना होता है प्रोडक्ट को. तो यहाँ पे आपका जो फर्म है वो प्राइस मेकर है. नेक्स्ट इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. तो मोनोपोली का नेक्स्ट फीचर है नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी सब्सटीट्यूट मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, तभी तो मोनोपोली है. मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर है और जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है
उसकी मोनोपोली है मार्केट में, कोई और वैसा प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। जैसे अगर हम मोनोपोली का एग्जाम्पल लें तो हमारी कंट्री में जो इंडियन रेलवेज हैं, तो रेलवेज की मोनोपोली है, बिकॉज गवर्नमेंट ओन करती है रेलवेज को, और सिर्फ रेलवेज को कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करती है, सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है। तो रेलवेज की मोनोपोली है हमारी कंट्री में, तो इसलिए रेलवेज जो है एक मोनोपोली का एग्जाम्पल है, क्योंकि रेलवेज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और अभी कोई भी प्राइवेट सेक्टर की रेलवेज की इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हुई है। तो रेलवेज आपका मोनोपोली का एग्जाम्पल हो गया। तो नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स का मतलब यह है कि इसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है मार्केट में तो उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वही एक प्रोडक्ट मार्केट में है। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम देखते थे कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजिनस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोनोपोली में ऐसे कोई सब्सटीट्यूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो देयर इज नो फियर ऑफ कॉम्पिटिशन। Next is restriction on entry of the firm. तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द फर्म। इट मीन्स मोनोपोली में देयर इज अ सिंगल सेलर और वो यूनिक प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए उस मार्केट में रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री में फर्म्स की। इसका मतलब ये है कि एक अगर सिंगल मोनोपोली फर्म है तो उस फर्म की पर्टिकुलर फर्म की मोनोपोली होती है मार्केट में, तो रेस्ट्रिक्शन होती है ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइसेंसिंग हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवेज का, तो रेलवेज में अगर आपको एंटर करना है तो उसके लिए लाइसेंसिंग है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलता नहीं है लाइसेंस, किसी भी प्राइवेट फर्म को लाइसेंस नहीं दिया गया रेलवेज में, तो इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है इन द रेलवे सेक्टर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ फर्म। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है फर्म की एंट्री में भी और एग्जिट में भी, लीगल रेस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फर्म्स दे के नॉट एंटर इन द मार्केट। और ये रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं आपकी लीगल रेस्ट्रिक्शंस या इन द फॉर्म ऑफ कार्टल्स। कार्टल्स फॉर्म कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर ग्रुप की मोनोपोली हो जाती है मार्केट में, और फिर एक्स्ट्रा फर्म्स की एंट्री में और एग्जिट में देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इन लॉन्ग रन दे गेन द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली फर्म जो होते हैं वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करते हैं। ऐसा इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए गेन करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी मोनोपोली है, तो लॉन्ग रन में इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, बिकॉज ऑल द बायर्स विल बाय द गुड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोनोपोली फर्म ओनली, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं वो सब उसी मोनोपोली फर्म से ही खरीदेंगे। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है पॉइंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। इट मीन्स कि इन मोनोपोली मार्केट जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द सेलर इज फ्री टू चार्ज द प्राइस वट एवर प्राइस ही वॉन्ट टू चार्ज टू द बायर। जो आपका मोनोपोलिस्ट है वो फ्री होता है कि वो बायर से कोई भी प्राइस को चार्ज कर सकता है, चाहे तो वो कम प्राइस चार्ज कर सकता है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू चार्ज low price he will charge the low price, if he wants to charge the high price he will charge the high price, because he is the only seller in the market. Price discrimination means the seller can charge the different prices with at the same time with different customers. different customers से different prices को वो charge कर सकता है in this form of market, in the form of monopoly market. Next is perfect knowledge. The monopolist has the perfect knowledge about the market, so it is assumed that the monopolist has the perfect knowledge about the market. So हमने ये सब points पढ़ लिए monopoly में, that is single seller, large number of buyers, firm is a price maker, that is full control over the market, no close substitutes, so there is no fear of competition, then restriction on entry of the firm and price discrimination, and the last is perfect knowledge. तो students आज के लिए इतना ही। आज हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों मार्केट के फीचर्स को अच्छे से पढ़ लिया है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स whenever I upload a new lecture. And for more information and flowcharts, you can visit my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. So thank you class and keep learning.